आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम से। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो 3 टाइप्स की है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम and autonomous nervous system. Autonomous nervous system. CNS, PNS, ANS. Central nervous system, peripheral nervous system, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है वहाँ पर होती है ये। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स कौन से हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हेड है, दिस इज नेक, ये थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हमारा जो स्कल है, स्कल में होता है ब्रेन, एंड जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम में होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों पार्ट्स को मिलके बनती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। ये जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस। तो नेक्स्ट है मेनिंजेस। Now we are going to talk about meninges. Meninges. Central nervous system is covered by 3 membranes, and that 3 membranes are called meninges. So this is brain. Sorry, this is brain and spinal cord. This is spinal cord. This is central nervous system. And here there is a cerebellum. Cerebellum is a part of hindbrain. So we will discuss this later, what is cerebellum and cerebrum, etc. So now we are discussing meninges. Okay. So central nervous system is covered by 3 membranes, and that 3 membranes
are called meninges. So meninges is the plural number and menings is the singular number. And the three meninges are dura mater, then arachnoid matter, and pie matter. These are three meninges: dura mater, arachnoid matter, and pie matter. So this is dura mater. This is dura mater. Dura mater dura mater covers central nervous system. So this is dura mater. So dura mater is tough. It is tough. Dura mater is outermost and it is tough and thick. कैसा है ड्यूरा मैटर? आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर का मेम्ब्रेन है, वो टफ है, ठीक है, एंड नॉन वेस्कुलर. नॉन वेस्कुलर मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, विदाउट ब्लड वेसल्स, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर? नॉन वेस्कुलर. सो ड्यूरा मैटर इज आउटर मोस्ट कवरिंग or outermost layer. It is tough, it is thick, and it is non-vascular. It is non-vascular. Then middle layer is called arachnoid matter. This is middle layer. Middle layer is called arachnoid matter. So this is arachnoid matter. Okay, this is arachnoid matter. See, this is arachnoid matter. Arachnoid matter, it is middle in position. It is thin. It is non-vascular, means without blood vessels, and it is made up of connective tissue. It is made up of connective tissue but having wave-like appearance. Wave-like appearance, and so due to its wave-like appearance, it is called arachnoid matter. It is called arachnoid matter. तो मिडल लेयर का नाम क्या है? 3 मेनिंजेस है. सबसे ऊपर वाला ड्यूरा मैटर, मिडल arachnoid मैटर, एंड सबसे अंदर वाला पाया मैटर. पाया मैटर को अभी ड्रॉ नहीं किया है, समझे बेटा? तो जो मिडल है arachnoid मैटर, वो कैसा है? थीन है. ड्यूरा मैटर ठीक है, लेकिन arachnoid मैटर थीन है. नॉन वेस्कुलर मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, नॉन वेस्कुलर है. किससे बना है? कनेक्टिव टिश्यू से. अगर हम इसे देखें तो हमें ये वेब जैसा नज़र आता है. वेब मतलब जाली, नेट, इस तरह से, है ना? वेब जैसा दिखता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? arachnoid मैटर. हम देखेंगे तो हमें ड्यूरा मैटर एंड arachnoid मैटर में एक स्पेस दिख रही है. तो ड्यूरा मैटर एंड arachnoid मैटर में जो स्पेस है
देखिए ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर में एक स्पेस है, देखिए इसके बीच में, दैट स्पेस इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, क्या बोला जाता है इस स्पेस को? सब ड्यूरल स्पेस, एंड इट इज़ फिल्ड विथ सीरस फ्लूइड, इसमें एक फ्लूइड होता है, वो जो फ्लूइड है दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सब ड्यूरल फ्लूइड। देखिए ये है फ्लूइड, सब सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड। ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस एंड दैट इज फिल्ड विथ सीरस फ्लूइड। देन इनरमोस्ट मेनिंग्स इज कॉल्ड पाया मैटर, इट इज पाया मैटर। पाया मैटर को ड्रॉ कर रही हूँ, रेड कलर से ड्रॉ करती हूँ क्योंकि ये हाईली वेस्कुलर है पाया मैटर। और पाया मैटर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्लोज कांटेक्ट में है पाया मैटर। ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को चिपक के है ना, एकदम लग के बाहर की तरफ से, यह है पाया मैटर। पाया मैटर को ले लेते हैं। सो दिस इज पाया मैटर, यहाँ लिखा मैंने पाया मैटर। ये जो ड्यूरा मैटर, ड्यूरा का मतलब होता है टफ, हार्ड, मैटर मतलब मदर, पाया का मतलब होता है, पाए का मतलब होता है सॉफ्ट, मैटर मतलब मदर। तो पाया मैटर कैसा होगा? पाया मैटर होगा थीन, ये इनर मोस्ट है, सबसे पहली बात इनर मोस्ट, ओके, इनर मोस्ट लेयर ऑफ meninges and it is thin है, highly vascular, it is highly vascular, highly vascular means it is richly supplied with blood vessels। इसमें हमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स से ये युक्त है, मतलब बहुत सारे ब्लड वेसल्स इस पाया मैटर में हमें मिलेंगे। ब्लड वेसल्स ड्यूरा मैटर में नहीं है, ब्लड वेसल्स अरेक्नॉइड मैटर में नहीं है, ब्लड वेसल्स है सिर्फ पाया मैटर में। समझ में आ रहा? तो ये इनर मोस्ट है, थीन है, हाईली वेस्क्यूलर है, एंड इट इज क्लोज कॉन्टैक्ट विथ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्लोज कांटेक्ट में है, दिख रहा है ना हमें, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को ये चिपक के है बाहर की तरफ से। देखिए ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, तीनों को मिलके क्या बोलेंगे? मेनिंजेस। क्या बोलेंगे? तीनों को मिलके मेनिंजेस, तीनों को मिला के। अगर हमें सिर्फ ड्यूरा मैटर एक ही बोलना है, सिंगुलर नंबर, तो क्या बोलेंगे हम? मेनिंग्स। क्या बोलेंगे हम उसे? मेनिंग्स। मेनिंजेस प्लूरल नंबर है एंड मेनिंग्स क्या है? सिंगुलर नंबर। नीचे गिर गया था ये, ओके, आगे चलेंगे। इस तरह से ये 3 मेनिंजेस हो गए। अब हमारा जो ब्रेन है सबसे ऊपर, यहाँ जो ब्रेन है वो यहाँ पर है ना, हेड के अंदर है ना, जहाँ पर ब्रेन है उसी को तो हम हेड बोलते हैं ना। स्कल होता है ना बेटा, हमारा हेड जो है उसका जो फ्रेमवर्क है बोन्स का, उसे क्या बोलते हैं हम? स्कल। स्कल में भी 2 पार्ट होते हैं, क्रैनियम जो होता है वो ब्रेन बॉक्स,
ब्रेन जिसमें होता है दैट इज़ अ क्रैनियम, ब्रेन बॉक्स। स्कल में होते हैं 28 बोन्स। कितने बोन्स से बनता है हमारा स्कल? 28 बोन्स से बनता है हमारा स्कल। उसमें देखिए फेशियल बोन एंड क्रैनियल बोन्स। फेशियल बोन से हमारा फेस बनता है, अपर जॉ, लोअर जॉ, आइज़ के ऑर्बिट, चिक्स है, फोरहेड है, नोज़ है, ये सब फेशियल बोन में आते हैं। कितने होते हैं फेशियल बोन? 14। एंड हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन एक बोन के बॉक्स के अंदर प्रोटेक्शन में है, दैट ब्रेन बॉक्स इज कॉल्ड क्रैनियम। क्रैनियम में भी 14 बोन्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, है ना, ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, ये ऑक्सीपिटल है, ये टेम्पोरल है। समझ में आया बेटा? एथमॉइड है, स्पिनॉइड है, ईयर ऑसिकल्स है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। तो पूरे मिला के कितने बोन्स होते हैं क्रैनियम में? 14 बोन्स। क्रैनियम का मतलब क्या होता है? क्रैनियम मतलब ब्रेन बॉक्स। ये जो क्रैनियम है, क्रैनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स, जिसके अंदर हमारा ब्रेन है, दैट इज क्रैनियम। क्रैनियम किसका पार्ट है? स्कल का। स्कल का पार्ट है ये क्रैनियम। स्कल का दूसरा पार्ट कौन सा है? फेशियल बोन। क्रैनियल बोन्स फ्यूज होके क्रैनियम बनता है, और क्रैनियम में जो बोन्स होते हैं उनमें एक जो भी जॉइंट होता है, क्रैनियल बोन्स जो है, जैसे ये एक पैराइटल बोन है, ये दूसरा पैराइटल बोन है, यहाँ पे होते हैं पैराइटल बोन। इनके बीच में जो जॉइंट होते हैं वो होते हैं फाइबरस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, स्विचर के फॉर्म में हमें नज़र आते हैं वो, है ना। हाँ, हमें स्कल बोन में इमूवेबल जॉइंट मिलता है, दैट जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड एज फाइबरस जॉइंट। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, लोअर जॉ। लोअर जॉ का जो जॉइंट है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, दैट इज साइनोवियल जॉइंट। ओके, हाँ, आगे चलेंगे। बहुत सारा पोर्शन इसमें है बाकी। सबसे बाहर अब मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये क्रैनियम को मैंने ड्रॉ कर दिया। देखिए क्रैनियम, क्रैनियम को मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, ये क्रैनियम है। ये हो गया क्रैनियम। अब हमें ये नज़र आ रहा कि ये जो ड्यूरामैटर है, ड्यूरामैटर अंदर की तरफ से क्रैनियम को कनेक्ट अटैच है। समझ में आया ना? देखो ये क्रैनियम है, थोड़ा सा पोर्शन निकाला क्रैनियम का, और ये क्रैनियम को थोड़ा इसको ठीक बना देंगे। समझ लो ये क्रैनियम है, ये बोन, क्रैनियम का एक बोन है, ये ड्यूरामैटर है, ये ड्यूरामैटर क्रैनियम को अटैच है। समझ में आया? लेकिन ड्यूरामैटर के नीचे अरेक्नॉइड मैटर है, और ड्यूरामैटर और अरेक्नॉइड मैटर में एक स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस, एंड दैट इज फील्ड विथ सीरस फ्लूइड, दैट इज फील्ड विथ सीरस फ्लूइड। इसके बाद यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है ना, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कितने बोन से बनता है? वर्टिब्रल कॉलम 33 बोन से बनता है वर्टिब्रल कॉलम। 33 बोन से हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनता है। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ स्पाइनल कॉर्ड की नहीं होती है। इसके नीचे का हिस्सा देखिए खाली है ना। वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है? वर्टिब्रल कॉलम हॉलो होता है हमारा। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो भी ये कैविटी है ना, कंटिन्यूसली जो कैविटी फॉर्म हुई है, वर्टिब्रल कैनाल, इसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। जब हम बोन्स पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे ये पूरा कि ये कैनाल कैसे बनती है। आज तो हमें वो नहीं पढ़ना है, आज हमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है। ओके, तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय cranium, that is brain box, and spinal cord is protected by vertebral column.
स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, ब्रेन क्रैनियम के अंदर है। तो ड्यूरा मैटर जो है वो बोन को चिपक के है अंदर की तरफ से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर है उसके बीच में भी एक स्पेस है। हम देखिए यहाँ पर ये ड्यूरा मैटर मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है एंड ब्लू कलर से दिखाया है अरेक्नॉइड मैटर। ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड सब अरेक्नॉइड स्पेस। दिस स्पेस इज कॉल्ड सब अरेक्नॉइड स्पेस। इसे सब अरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं, सब अरेक्नॉइड स्पेस। इस सब अरेक्नॉइड स्पेस में एक फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है ना, सब अरेक्नॉइड स्पेस मतलब अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड सब अरेक्नॉइड स्पेस एंड दैट सब अरेक्नॉइड स्पेस इज फिल्ड विथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है लिम्फ जैसा फ्लूइड होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन में लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होती है। हमारे ब्रेन में लिम्फेटिक वेसल्स अब्सेंट है। हमारे ब्रेन में जो फ्लूइड होता है दैट फ्लूइड इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कहाँ है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? देखिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड में घूम रहा। समझ में आया? ये फ्लूइड ब्रेन के अंदर भी होता है। हमारा जो ब्रेन है वो अंदर से पूरा हॉलो है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। हमारे ब्रेन में जो बड़ी बड़ी कैविटीज़ होती है दैट कैविटीज़ आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ऐसे 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। जब हम ब्रेन को पढ़ेंगे तो हम वेंट्रिकल्स को भी पढ़ेंगे। तो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, और ये जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है दैट इज द स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर इज कॉल्ड सब अरेक्नॉइड स्पेस एंड इट इज फिल्ड विथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम बोल सकते हैं CSF। ये फ्लूइड होता है लिम्फ लाइक। लिम्फ तो हमने पढ़ा है ना, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ के जैसा ये फ्लूइड है, कलरलेस है, लिम्फ के जैसा। उसकी क्वांटिटी कितनी है? 120 cc क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है मिलीलीटर 120 cc मतलब 120 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 120 मिलीलीटर। इतनी उसकी क्वांटिटी होती है। अब ये फ्लूइड जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो यहाँ पर आया कैसे? दूसरी बात, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, ये सब हम स्टडी करेंगे, सब डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, हमने ये मेनिंजेस लिखे हैं, मेनिंजेस ले लिए है, तो मेनिंजेस का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। फंक्शन क्या है मेनिंजेस का? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक एंड इंजुरीज। क्या करते हैं? ब्रेन का प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक एंड इंजुरीज। ये फंक्शन होता है मेनिंजेस का। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वही फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स एंड इंजुरीज। Cerebrospinal fluid and meninges protect brain from external shocks and injuries. ये तो फंक्शन है ही, लेकिन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के और बाकी बहुत सारे फंक्शंस है जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो रूफ होता है वहाँ पर 3 एपर्चर्स होते हैं, 3 फोरामेन होते हैं, ओपनिंग होते हैं।
समझ में आया? ये यहाँ पर होता है मेडुला, ये सेरेबेलम है, सेरेबेलम का सामने का पोर्शन होता है पॉन्स वेरोली, पॉन्स वेरोली के नीचे होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यू एज स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ ये जो समझ लीजिए, ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो रूप होता है वहाँ पर एक मेडुला ऑब्लोंगेटा ये जो है वहाँ ऐसे पोर्स होते हैं, एपर्चर होते हैं, कितने? 3। फोरामेन बोलेंगे हम इसे, क्या बोलेंगे हम इसे? फोरामेन। इस फोरामेन से ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के अंदर एंड ब्रेन के बाहर सर्कुलेट होता है। यहाँ से अंदर आएगा, यहाँ से वो बाहर जाएगा। समझ में आया बेटा? तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम डिस्कस करेंगे। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कौन सीक्रेट करता है, कहाँ सीक्रेट होता है, उसके फंक्शंस क्या है? चलिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ये। नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम स्पेशलाइज सेल से बनती है, न्यूरॉन्स से, न्यूरॉन्स से बनती है हमारी नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स या फिर नर्व फाइबर्स बोलेंगे हम इसे। न्यूरॉन्स का काम क्या है? न्यूरॉन्स क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं न्यूरॉन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन का काम होता है, न्यूरॉन का काम होता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। और दूसरे भी सेल्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, दैट इज न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स को ग्लियल सेल्स भी बोल सकते हैं। ये जो ग्लियल सेल्स होते हैं इनका काम नहीं होता है कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, इम्पल्सेस कंडक्ट नहीं करती है ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल का काम होता है होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करना, दैट इज होमियोस्टैसिस। दूसरा काम होता है ग्लियल सेल का प्रोटेक्शन। ग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स का प्रोटेक्शन करती है। समझ में आया बेटा? तो हमारा मेन टॉपिक है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, फॉर्म हुआ, इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ। जो पाया मैटर होता है, पाया मैटर में होते हैं कोराइड प्लेक्सस। ये जो कोराइड प्लेक्सस ये मैंने लिखा है, ये कहाँ कहाँ मिलेगा हमें ब्रेन में? हमें ये मिलता है ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। कहाँ मिलते हैं हमें ये स्ट्रक्चर? कोराइड प्लेक्सस कहाँ मिलेगा हमें? ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स मतलब ब्रेन के अंदर जो कैविटीज़ है, दैट कैविटीज़ आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। दैट कैविटीज़ आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स बोलते हैं उस कैविटीज़ को। जैसे अगर इसकी डायग्राम ड्रॉ करना हो तो हम कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है। हाँ, ये मिला हमें, दिस इज़ राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज़ लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसके बाद ये डायनसेफेलॉन, इसके बाद हो गया ये मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में एक फोरामेन ऑफ मोनरो, एंड ये हो गया हाइंड ब्रेन। देखो मैंने ये इस तरह से यहाँ एक ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब इसमें हम बनाएंगे कैविटी, फोरामेन, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन।
ये अलग पोर्शन है, ये अलग टॉपिक है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, लेकिन अब इसमें हमें कोराइड प्लेक्सस स्टडी करना है, तो वेंट्रिकल्स थोड़ा तो हमें समझ लेना चाहिए। देखिए ये वेंट्रिकल्स को वेंट्रिकल्स इस डायग्राम से हमें ये दिख रहा कि हमारा जो ब्रेन है वो अंदर से हॉलो है। ये देखिए ये वॉल है ब्रेन की, ये पूरी सॉलिड है ना। इसको जरा ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, ये वॉल पूरी सॉलिड है। हाँ, इसमें ये फर्स्ट वेंट्रिकल है, ये सेकंड वेंट्रिकल है, दिस इज़ द थर्ड वेंट्रिकल एंड दिस इज़ फोर्थ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के अंदर होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहाँ से स्टार्ट हो गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड भी पूरा अंदर से हॉलो है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ये है ना कैविटी जो है ना, कैनाल जो है ना, दिस इज द सेंट्रल कैनाल, दिस इज सेंट्रल कैनाल। तो इस तरह से ये वेंट्रिकल के अंदर भी वेंट्रिकल है, इसके अंदर होता है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसे कौन सिक्रेट करता है? कोराइड प्लेक्सस। ये कोराइड प्लेक्सस हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे? कोराइड प्लेक्सस हमें मिलेंगे लैटरल वेंट्रिकल्स में। लैटरल वेंट्रिकल्स मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल जो सेरेब्रम में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल में ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कोराइड प्लेक्सस मिलेगा। थर्ड वेंट्रिकल या डायनसेफेलॉन में होता है। इसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल जो हाइंड ब्रेन में होता है, स्पेशली मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और कहाँ कोराइड प्लेक्सस मिलेगा? कोराइड प्लेक्सस मिलेगा पाया मैटर में। कहाँ मिलेगा? पाया मैटर में। लेकिन ये कोराइड प्लेक्सस है क्या? कोराइड प्लेक्सस ये ऐसा हाईली वेस्कुलर पार्ट है। कोराइड प्लेक्सस की डायग्राम ड्रॉ करेंगे बाद में। कोराइड प्लेक्सस है क्या? ये है हाईली वेस्कुलर पार्ट होता है। एंड यहाँ पर इसमें होते हैं एपिथेलियल सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं यहाँ पर? एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं इसमें। एपिथेलियल सेल्स, उसे एपेंडाइमा सेल्स बोलेंगे। ये ब्लड कैपिलरीज एंड एपिथेलियल सेल्स ये मिला के बनता है कोराइड प्लेक्सस। ये कोराइड प्लेक्सस होते हैं वेंट्रिकल्स में फ्लोट होते हैं। और वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, वेंट्रिकल के वॉल में ये कोराइड प्लेक्सस बनते हैं और पाया मैटर में कोराइड प्लेक्सस बनता है। कोराइड प्लेक्सस बनता कैसे है? देखिए, मैं ये वाला एक छोटा सा पोर्शन है थर्ड वेंट्रिकल का, ये यहाँ पर, हाँ, ये जो थर्ड वेंट्रिकल का ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये यहाँ से मैं ज़रा ये समझ लो, ये है कोराइड प्लेक्सस। इसको मैं आगे यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। कोराइड प्लेक्सस में इस तरह से ये ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी समझ में आया? ब्लड कैपिलरी इज लाइंड बाय स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम एंड दैट इज
एंडोथेलियम। किससे लाइंड होती है वो? स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम मीन्स एंडोथेलियम से लाइंड होती है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी कैसी होती है? पोरस होती है ना? पोर्स होते हैं ना ब्लड कैपिलरी में, ये दिख रहे हैं पोर्स। ये पोर्शन जो दिखा रही यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में, ये पोर्शन यहाँ से लिया गया है। मतलब इट इज़ द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, इट इज़ द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की वॉल कहीं कहीं कैसी होती है? सब जगह नहीं होगा कोराइड प्लेक्सिस, ऑल ओवर द अब इसके नीचे ये देखिए, ये है एपिथेलियल सेल्स की लेयर, ये एपिथेलियम है। एपिथेलियल सेल्स है ये एपिथेलियल सेल्स के जो मार्जिन्स है, these are contact with blood capillary, these are contact with blood capillaries। इसमें है ये न्यूक्लियाई। अब ये क्या है? ये वाला, ये वेंट्रिकल है, V फॉर वेंट्रिकल। ये जो पोर्शन दिखा रहे हैं, ये वाला पोर्शन। हाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा मैंने? V, वेंट्रिकल। ब्लड जब यहाँ से फ्लो होगा कैपिलरी से, ब्लड जब कैपिलरी से फ्लो होता है ये इस तरह से, देखिए बेटा, तो ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ब्लड में जो प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा ब्लड से देखिए कहाँ आ गया? वो प्लाज्मा ये इपेंडाइमा सेल्स में आ गया। ये इपेंडाइमा सेल्स है। इपेंडाइमा सेल्स मतलब ग्लियल सेल्स, इपेंडाइमा सेल्स मतलब ग्लियल सेल्स जो वेंट्रिकल को लाइंड कर रहे हैं। वेंट्रिकल की जो लाइनिंग है, ये जो सेंट्रल कैनॉल है, इस सेंट्रल कैनॉल को भी लाइंड करने वाले जो सेल्स है वो इपेंडाइमा सेल्स है। इपेंडाइमा सेल्स कौन से सेल्स है? ग्लियल सेल्स है, जो इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन उनका काम है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को एंड होम्योस्टेसिस। तो जब ब्लड इस कैपिलरी से पास होगा तो ब्लड में जो प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा कैपिलरी से कहाँ आ गया बेटा? प्लाज्मा कैपिलरी से आया सेल्स में, एपेंडाइमा सेल्स में। एंड वो जो प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा एपेंडाइमा सेल्स से यहाँ, एपेंडाइमा सेल्स से यहाँ आएगा, एंड दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसी को क्या बोलते हैं हम? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस तरह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तैयार होता है। यही जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ कॉल्ड कोराइड प्लेक्सिस। इसी को क्या बोलते हैं? कोराइड प्लेक्सिस। सो कोराइड प्लेक्सिस इज अ हाईली वेस्कुलर पोर्शन। हाईली वेस्कुलर पोर्शन मीन्स इट हैज़ अ lot of blood capillaries along with glial cells और epithelial cells। कौन से सेल्स है उसमें? ग्लियल सेल्स। ग्लियल सेल्स मतलब जो सेल्स इम्पल्स कंडक्ट नहीं करते, जिन सेल का फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, सपोर्ट होता है, होम्योस्टेसिस होता है, दैट सेल्स आर कॉल्ड ग्लियल सेल्स। तो ये हो गया कोराइड प्लेक्सिस। इस तरह से ये CSF बना, आया समझ में? और यही CSF क्या होता है? पूरे ब्रेन के अंदर एंड ब्रेन के सराउंड में घूमते रहता है। तो CSF को कौन सिक्रेट करता है? CSF इज सिक्रेटेड बाय कोराइड प्लेक्सिस ऑफ पायमेटर, कोराइड प्लेक्सिस ऑफ पायमेटर एंड कोराइड प्लेक्सिस ऑफ वेंट्रिकल। ये कोराइड प्लेक्सिस कहाँ होते हैं? वेंट्रिकल के वॉल में, लेकिन ये कोराइड प्लेक्सिस जो कैविटी है, वेंट्रिकल की कैविटी, उसमें सस्पेंडेड होते हैं। समझ में आया ना बेटा? तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन स्टडी करेंगे। CSF
functions of CSF. पहला फंक्शन है मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर inside the cranium. मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर इनसाइड द क्रैनियम. क्रैनियम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है CSF. नेक्स्ट, प्रिवेंट desiccation of nervous tissue. नर्वस टिश्यू को डेसिकेट, नर्वस टिश्यू को गीला रखता है, डेसिकेशन नहीं होने देता. डेसिकेशन का मतलब है सूखना, सूखना, ड्राई नहीं होने देता, है ना. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से ब्रेन का जो टिश्यू है वो गीला रहता है, मॉइस्चर रहता है उसमें, है ना, गीला होता है ना. डेसिकेशन प्रिवेंट करता है. नंबर थर्ड, CSF helps in exchange of nutrients and waste between blood and nervous tissue. नर्वस टिश्यू मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का टिश्यू. तो ब्रेन, नर्वस टिश्यू एंड ब्लड के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. जैसे ब्लड से नर्वस टिश्यू को मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स, नर्वस टिश्यू से ब्लड को मिलेंगे वेस्ट मटेरियल. तो ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है बिटवीन ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू, इस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को हेल्प कौन करता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. नेक्स्ट, प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स एंड इंजुरीज. ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है एक्सटर्नल शॉक्स एंड इंजुरीज से. ब्रेन को इंजर्ड नहीं होने देता. कभी भी मार लगेगा तो सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजेस को लगेगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लगेगा, है ना. ब्रेन को थोड़ी लगेगा डायरेक्ट, क्योंकि उसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स है. एनी डिफ़िकल्टी? और इसका फंक्शन है, फिफ्थ फंक्शन इज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन सप्लाई करने में भी ये मदद करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. कितना होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? 120 cc क्यूबिक सेंटीमीटर. समझ में आया बेटा? लिम्फ लाइक होता है. कैसे होता है? लिम्फ जैसे. लिम्फेटिक वेसल्स आर एब्सेंट इन आवर ब्रेन. लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होती है ब्रेन में. तो इस तरह से हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर तो आज स्टार्ट किया है, और उसी चैप्टर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने आज स्टार्ट किया, एंड उसी में वी हैव डिस्कस मेनिंजेस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड.